तक आपने श्री दुर्गा सप्तशती के 2 चरित्रों के महात्म्य के विषय में एवं शक्ति के विषय में जाना है, परंतु आप अभी तक उत्तर चरित्र का महात्म्य सुनने से वंचित रह गए हैं। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है एवं देवी आदि शक्ति का सानिध्य प्राप्त करता है। आज हम इस भाग में जानेंगे कि कैसे हारे हुए ऋषि पतंजलि ने पुनः कैसे सप्तशती के माध्यम से साधना करके वर प्राप्त करके ऋषि कात्यायन को शास्त्रार्थ में हराया था। चलिए इस रहस्य गाथा को अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाली इस कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी ने कहा, अनेक धातुओं द्वारा चित्रित रमणीय चित्रकूट पर्वत महाविद्वान उपाध्याय पतंजलि मुनि रहते थे। वे वेद वेदांग तत्वज्ञ एवं गीता शास्त्र परायण थे। वे विष्णु के भक्त, सत्य वक्ता एवं व्याकरण महाभाष्य के रचयिता भी माने गए हैं। एक समय वे शुद्धात्मा अन्य तीर्थों में गए। काशी में उनका देवी भक्त कात्यायन से शास्त्रार्थ हुआ। 1 वर्ष तक शास्त्रार्थ चलता रहा। अंत में पतंजलि ऋषि पराजित हो गए। इससे लज्जित होकर उन्होंने सरस्वती की इस प्रकार वंदना की, नमो देवे महामूर्ते सर्वमूर्ते नमो नमः, शिवाय सर्वमांगल्ये विष्णुमाय च ते नमः, तमेव श्रद्धा बुद्धि सत्वम मेधा विद्या शिव शंकरी शांतिर्वाणी तो विवासी नारायणी नमोस्तुते। महामूर्ति देवी को मेरा नमस्कार है। सर्वमूर्ति स्वरूपणी देवी को मेरा नमस्कार है। सर्वमंगल स्वरूपा शिवा देवी को मेरा नमस्कार है। हे विष्णुमाय तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी तुम्हें श्रद्धा मेधा विद्या तथा कल्याणी हो। तुम शांति हो, तुम ही वाणी हो। हे मां पराम्बा तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती महासरस्वती ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, तुम एकाग्रचित होकर मेरे उत्तर चरित्र का जप करो। उसके प्रभाव से तुम निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। हे पतंजलि, कात्यायन तुमसे पराजित हो जाएंगे। देवी की इस वाणी को सुनकर ऋषि पतंजलि ने विंध्याचल वासिनी देवी के मंदिर में जाकर सरस्वती आराधना आरंभ कर दी। कठोर आराधना साधना के बाद मां आदिशक्ति महासरस्वती प्रसन्न हो गई। इससे मां आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर ऋषि पतंजलि को अनेकानेक शुभाशुभ वर प्रदान किए, जिसके प्रभाव से वह पूर्ण ज्ञानमयी हो गए और उन्होंने पुनः शास्त्रार्थ के लिए ऋषि कात्यायन को ललकारा और शास्त्रार्थ में बैठकर ऋषि कात्यायन को इसके बाद पराजित कर दिया। बाद में उन्होंने कृष्ण मंत्र और भक्ति प्रचार में तुलसी माला आदि का महत्व बढ़ाया। भगवती विष्णु माया की कृपा से वे योगाचार्य अत्यंत चिरंजीवी हो गए। मुनियों, इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा निरूपित हुई। मां आदिशक्ति के सच्चे भक्त जिन्होंने हृदय में मां को बसाया है, उन्हें स्थान दिया है, वह कमेंट में जय मां आदिशक्ति अवश्य लिखें। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।